क्या आपको पता है कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही? नहीं पता? मैं आपको बिल्कुल ताजा उदाहरण देता हूं। अभी कल की बात है। बिल्कुल फ्रेश उदाहरण देता हूं, बिल्कुल जीता जागता उदाहरण देता हूं। आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही? कल मेरे पास एक बंदा आया जो बेरोजगार बच्चा था। उसने कहा कि सर मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हूं। फिर कहता है कि आप ही बताइए कि मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौयुवकों को रोजगार दूंगा। 10 साल होने जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला अभी तक। और साथ ही उसने अपनी अकल के हिसाब से इंडिया की जीडीपी की जो मां बहन करी वो अलग। मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस किए। ध्यान से सुनिएगा वो क्वेश्चंस मैंने उससे क्या किए। उसकी प्रोफाइल के हिसाब से मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस किए। ध्यान से सुनिएगा उसका जवाब और मेरे क्वेश्चंस। आप सब लोगों को इस वीडियो के अंदर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है, अगर आपने एक एक चीज बहुत बारीकी से ध्यान से सुनी तो। मैंने उससे पूछा कि तुमको कंप्यूटर ऑपरेटिंग आती है? तो क्या नहीं साहब, मुझे कंप्यूटर ऑपरेटिंग बिल्कुल नहीं आती, बेसिक नॉलेज नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा कि कोई कोर्स, कोई स्किल वगैरह सीख रखी, कुछ भी? तो नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं सीखा है। ठीक। फिर मैं उतर आया अपनी असली औकात पे। फिर मैंने उससे बहुत तरीके से मैंने क्वेश्चन किया। मैंने कहा तुमको टेलरिंग आती है, कटिंग आती है? तो कहता है नहीं। मैंने उससे कहा कि तुमको ब्यूटी पार्लर का काम आता है, सलून का काम आता है? तो कहता है नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें लॉन्ड्री का काम आता है? वो कहता है नहीं। मैंने कहा हलवाई का काम आता है? कहता नहीं। मैंने कहा कारपेंटर का काम आता है? तो कहता नहीं। मैंने कहा कंपनी के अंदर खराब मशीन, आईटीआई वगैरह का कुछ ऐसा कुछ जो नहीं, आपने आईटीआई किया कोई बात नहीं, खराब मशीन वगैरह ऐसा कुछ चलाना आता है? तो कहता है नहीं। मैंने कहा कि वो वेल्डिंग वगैरह का काम कर सकते हो? तो कहता नहीं, आता ही नहीं। फिर मैं और नीचे आ गया। फिर मैंने उससे कहा कबाड़ी का काम तो आता होगा? बोला कि नहीं, वो भी नहीं आता। फिर मैंने कहा फल फ्रूट सब्जी इसका कुछ नॉलेज है? तो कहा नहीं। फिर मैंने कहा जूस की दुकान में काम करोगे? तो कहा नहीं। फिर मैंने कहा आटा चक्की पे काम कर लो? तो कह रहा है नहीं। मैंने कहा होटल में चाय पकौड़े के होटल में काम कर लो? तो कहता है नहीं। मैंने कहा पेंटिंग वगैरह काम आता है, रंगाई पोताई का काम आता है, वो कर लो? तो कह नहीं, वो नहीं करूंगा। फिर मैंने उससे कहा कि मेडिकल स्टोर में अगर कुछ काम आता हो तो वहां पर आपको अगर तुम जॉब दिलवा देता हूँ। तो कहता है वो भी काम नहीं आता। मैंने कहा उससे बाइक रिपेयरिंग वगैरह का कुछ काम आता है, हेल्पर वगैरह का? तो कहा नहीं, वो भी नहीं आता, कर नहीं सकता। मैंने कहा कुछ अकाउंट वगैरह का काम आता है, पढ़ा लिखी का काम कुछ कर सकते हो, अकाउंट का कुछ काम कर सकते हो? बोला नहीं साहब, अकाउंट का काम तो नहीं आता। मैंने कहा प्लम्बर का काम कर सकते हो, हेल्पर कर बन सकते हो? बोला नहीं। मैंने कहा राजमिस्त्री का काम कर सकते हो, उसका हेल्पर बन सकते हो? कहा नहीं। फिर मैंने कहा कंपनी के किसी खेती में, खेती का जो बहुत सारी कंपनियां होती है जो खेती करवाती है, बागवानी करवाती है, उस पर काम कर लो? तो कह रहा नहीं, वो नहीं करूंगा। फिर मैंने कहा कोई होटल रेस्टोरेंट पे काम कर लो, हेल्पर के तौर पे काम कर लो, पैसे मिलेंगे? तो कहा नहीं साहब, वहां नहीं करूंगा। फिर मैंने उसका बिजली रिपेयरिंग, फिर मैंने कहा इलेक्ट्रिकल का काम, इलेक्ट्रॉनिक का काम, पंखा टीवी फ्रिज कूलर कुछ भी ऐसा कुछ रिपेयर वगैरह करना भी आता है तुमको? बताओ। तो बताओ, उसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। तो बोलता है नहीं। फिर मैंने उसको बहुत तरीके से समझाया। उसको मैंने बोला भाई कपड़े की दुकान में काम कर लो, किराना की दुकान में काम कर लो। तो बोला नहीं साहब, वहां नहीं करूंगा, मुझे जॉब चाहिए। सुनते जाना। मैंने कहा पान मसाला बेचोगे, सेल्समैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम कर लो? बोला साहब वो नहीं करूंगा। फिर जब सारे काम मैंने उसको गिना दिए तो मैंने लास्ट में कहा कि यार मजदूरी कर लो। बोला नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता। फिर उससे पूछा यार तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ। मैं तो पूछना बंद किया, सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है, जिस लायक आप थे उसके हिसाब से मैंने सब कुछ पूछ लिया। आपको नहीं आता, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन सा काम तुमको आता है और क्या कर सकते हो? तो वो बोला साहब मैं पढ़ा लिखा हूं, बीए पास हूं। ध्यान से सुनना, पढ़ा लिखा हूं, बीए पास हूं, और ये सब काम मेरे बस की नहीं है, मुझे तो बस सरकारी क्लर्क की नौकरी चाहिए। क्या बोला वो? सरकारी क्लर्क की नौकरी चाहिए, वरना मेरी शादी नहीं होगी, और मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं बेरोजगार हूं। और बोला कि मोदी जी ने हम जैसे युवाओं को बेरोजगार कर दिया। तब से मेरा दिमाग खराब है। बात यहां मोदी और योगी की नहीं है, मैं किसी राजनीति पार्टी से नहीं आता हूं। ऐसा सुने वो लोग हैं इनको मोदी तो क्या दुनिया में कोई जॉब नहीं दिला सकता। आज का ये जो युवा है ना, वो मेहनत करने की बजाय मोदी को गाली देना, सरकार को गाली देना बेहतर समझता है। मैंने उसे समझाया कि यार देखो तुमको ही कोई काम करना नहीं आता तो इसमें कोई क्या कर सकता है। मैंने उसे समझाया भाई काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। काम करना नहीं चाहते तुम, काम की कमी नहीं है। और तुम तो बस क्या है कि बीए आपने कर लिया, उसके बाद आप घर में बैठ गए, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, अब किसी कंपनी को जरूरत होगी तुमको घर से बुला ले जाएगी। काम तो चारों तरफ है, काम करने की कुवत नहीं है, काम करना चाहते नहीं हो। ठीक है, आपको ये चाहिए घर बैठे कोई बंदा आ जाए मुझे कहे कि चलो साहब उठो और आपको इस कंपनी में बैठा देता हूं और ये आपकी सेल स्टार्ट है, लेकर जाए और आपको बैठा कर जाए, उसे आप काम समझते हो। तो नौकरी की भी कमी नहीं है भाई, नौकरी बहुत है, जितनी हो सकती पर्याप्त है। मगर हर कंपनी कोई किसी के घर की कंपनी नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। हर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अपना प्रॉफिट देखती है भाई। उसको उसको स्किल्ड बंदा चाहिए होता है। वो जमाना चला गया कि बीए और एमए वालों को वो अच्छा बीए की डिग्री आ जाओ। अब उसके साथ साथ उसको स्किल्ड बंदा चाहिए।
मल्टी टैलेंटेड जिसे बोलते हैं। तो भाई मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ हुनरमंद भी बनो, यानी कोई स्किल अपने अंदर डेवलप कर लो यार, वरना बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आपको तो आनी है, आपके आगे आने वाला जो भविष्य है ना, आपकी आगे आने वाली जो नस्लें हैं ना, पीढ़ियां हैं ना, वो बहुत बहुत खतरनाक परिस्थितियों से गुजरने वाली हैं। जैसे आज आप परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके बच्चे उस परिस्थितियों से गुजरेंगे। इसलिए एक चीज याद रखना, अगर आप पहली बार जॉब ढूंढ रहे हो तो कम से कम अपने आप को इतना डेवलप करो कि कुछ कोई स्किल्स तो सीख लो यार। स्किल्ड बंदे के लिए काम की कमी नहीं है, याद रखना। यार तुम अपने अंदर से ये सोच हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये चीजें अपने अंदर से हटा दो, बहुत खतरनाक चीजें हैं। अब जिस बंदे के अंदर ये चीजें घर कर गई ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो बंदा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। याद रखना, लिख के रख लो। अगर यही सोच धीरू भाई अंबानी की होती तो पेट्रोल पंप में वो पेट्रोल नहीं भर रहे होते। एक एक सीढ़ी सर चढ़ने के बाद ही आप आगे की तरफ मूव करेंगे, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस हो। आप इकट्ठा जंप नहीं कर सकते भाई। तो दोस्त मेरे को सिर्फ इतना आपसे कहना था कि अगर आप ये सोचते हो कि मैंने सिर्फ बीए कर लिया है और मुझे कोई नौकरी मिल जाए, तो आप अपनी अपनी तरफ से सोच के बताओ कि आपके लिए कौन सी नौकरी हो सकती है। मुझे बताओ, मुझे भी जानना है, मुझे भी तो पता चले। मैं भी मार्केट पे रहता हूँ, मुझे भी हर एक चीजों का नॉलेज है, तो मुझे ये सभी चीजें पता नहीं क्यों नहीं चल पा रही। आपको कैसे पता है, मुझे भी बताओ ना भाई। ऐसी कोई सी नौकरी ऐसी बताओ जो आपको खुद अपने आप से पूछो कि मैं कौन सी नौकरी कर सकता हूँ। बताओ, मैंने इतनी सारी चीजें बताई, कौन सी नौकरी आप कर सकते हो। रोज मैं सैकड़ों जॉब लाइव करता हूँ, ठीक है, सारी जॉब्स लाइव करता हूँ, उसमें क्वालिफाइड बंदे को कंपनी रखती है यार। सिंपल सी बात है, प्राइवेट कंपनी है यार, बगैर किसी स्किल की वो नहीं रखती। आप अपने आप को रख कर देखो, आप उस कंपनी की जगह हो, आपको अपने घर में एक कोई इंप्लॉय हायर करना है किसी काम के लिए, अपने ऑफिस में इंप्लॉय हायर करना, आप उसके मालिक को सोच के देखो, तो आप किस तरह का बंदा हायर करोगे। उस काम के लायक ही बंदा तो हायर करोगे ना, कि ऐसी किसी ने भेज दिया तो आप रख लोगे। उसने कहा मैं बीए पास हूं तो रख लोगे, ऐसा नहीं होता भाई। आप भी अपना, आप उसे अगर 10,000 रुपए दोगे ना, तो उससे 1,00,000 रुपए कैसे कमाते हैं ये आपको पहले से पता होगा, तभी आप उसे 10,000 रुपए दोगे, ठीक है ना। उससे 1,00,000 रुपए का टैलेंट है उस बंदे के पास कि नहीं है, जो आपके पास आया है वो 1,00,000 रुपए आपको कमा कर देगा कि नहीं, तब उसको आप 10,000 रुपए दोगे। तो इस छोटी सी चीज है यार, समझ लो। अगर आप सोचते हो ना कि बगैर स्किल की वजह से बीए कर लिया, भाई वो जमाना चला गया। बता रहा हूं, वो जमाना चला गया। समझ लो कि बीए और एमए वालों को बगैर स्किल के कोई कंपनी नहीं बुलाती कि आ जाओ जी। यहाँ स्किल वालों को तो बुलाती नहीं भाई। अरे यहाँ पर जो 3 साल बर्बाद करके 5-7 लाख रुपए घर वालों का बर्बाद करके अपना टाइम बर्बाद करने के बाद एक डिग्री डिप्लोमा लेकर आते हैं, उनको 15-20 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिल रही भाई। बात को समझो। मैं स्पेशली मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि यार अभी भी टाइम है, थोड़ा सा कहीं से कोई स्किल सीख लो, और सारा 2-4-6 महीने बर्बाद सही, साल भर और बर्बाद सही, कुछ प्रॉपर स्किल सीख लो। स्किल के बगैर आपको कोई कंपनी नहीं बुलाएगी भाई। आपके इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का मेन कारण है, आप तो पहुंच गए कि वहां पर उसने बोला तो सही, उसमें लिखा हुआ है किसी सिंपल सा 12th चाहिए, ठीक है, आप 12th हैं, 12th आप नहीं है भाई। इस देश में 10 लाख लोग हर साल 12th करके निकलते हैं, ठीक है, 10 से 12 लाख लोग हर साल 12th करके निकलते हैं। तो भाई तो प्लीज समझो, ऐसा नहीं होता यार। आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आप अकेले 12th नहीं है, उसमें वो बंदे आगे फाइट करके निकलते हैं जो 12th करने के बाद ही कोई स्किल्स डेवलप करते हैं अपने अंदर, या कहीं से सीखते हैं, या कुछ भी कहीं से सलाह लेकर सीखते हैं। नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं, सलाह लेकर सीखते हैं, मगर कुछ ना कुछ करते हैं, कोई स्किल डेवलप करते हैं, 6 महीने उसमें लगाते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, डिग्री लेते हैं, कुछ लाने के बाद तब जाके वो आगे अप्लाई करते हैं कि नहीं सर मैं तो ये तो हूँ, ग्रेजुएट के साथ साथ मेरे पास ये स्किल भी है, ठीक है। फिर कंपनी उनके ऊपर सोचती है, जॉब नहीं देती, सोचती है, क्योंकि उस कैटेगरी के पास उसके पास बंच है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से वो फिल्टर करती है कि हमको और बेस्ट चाहिए, इस सैलरी मुझे और बेस्ट चाहिए। समझ रहे हो ना। आप भी किसी को कुछ पैसे सैलरी के तौर पे किसी एम्प्लॉय को आपने हायर किया, आप चाहोगे, भले हो ना हो, मगर आप खुद चाहोगे कि इस पैसे में ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, सारे काम कर लीजिए, चाहोगे ना। अपना फायदा देखती है कंपनी, याद रखना, प्राइवेट सेक्टर है भाई, इतना समझ लो, प्राइवेट सेक्टर है, वो अपना फायदा देखती, पहले अपना फायदा देखती है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात थोड़ी सी भी समझ में आई हो, तो मुझे यार कमेंट में बताना जरूर, अगर समझ में आई हो तो। और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो जॉब आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। उसमें जो काबिल बच्चे हैं, जो उस लेवल पे हैं, वो जाके ज्वाइन करते हैं, सीधा इंटरव्यू फाइट करते हैं वहां पर। आप इंटरव्यू फाइट नहीं करना चाहते, आपको पता ही नहीं कि इंटरव्यू भी होता है, तो भाई साहब इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी जॉब नहीं है जो बगैर इंटरव्यू की होती हो, याद रखना, ठीक है। तो इंटरव्यू आप दोगे किस बेस पे, समझो, कॉम्पिटिशन है भाई, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती यार आपको। चलो ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको कुछ समझ में आई हो। तो प्लीज अगर आपको नौकरी चाहिए तो इस तरफ थोड़ा सा काम कर लेना, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।